तो आर्टिकल 64 में चर्चा है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। यानी क्या लिखेंगे इसमें, उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति होगा। किसमें चर्चा, आर्टिकल 64 में क्या कह रखा है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। अब इसमें एक बात आती है कि जो अब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति क्यों बना गया, यानी उसको दो दो काम क्यों दिए गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि हम मोटे तौर पर देखें तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है उसको समझते हैं। तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर अनुपस्थित हो, यानी राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तब ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्य करेगा। ये हमारे आर्टिकल 65 में चर्चा है, जब आगे बात करेंगे। तो क्या हो, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है फिर उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है, उपराष्ट्रपति तो खाली है, मतलब कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो इसी स्थिति को संभालने के लिए कि अब उपराष्ट्रपति को खाली बैठे तो रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति मतलब बिना कार्य के कैसे किसी पद को ऐसे खाली, मतलब उसको बिना कार्य के उसको खाली कैसे छोड़ दिया जाए। तो इसलिए उपराष्ट्रपति है उसको क्या बना दिया है, राज्यसभा का सभापति बना दिया है। अब चूंकि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, इसलिए यह क्या है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। यानी जो राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा के सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है वह क्या है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को क्यों ला गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति बैठ सके। अब राष्ट्रपति अनुपस्थित होने के वजह से उपराष्ट्रपति को क्यों रखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। वह तीनों ही सेनाओं का क्या होता है, तीनों ही सेनाओं का कमांडर होता है, अर्थात प्रधान होता है। यानी तीनों ही सेनाएं उसी राष्ट्रपति के आदेश पर ही कार्य करती हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा सकता, क्योंकि यदि राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा तो जो तीनों सेनाएं हैं वह क्या हो जाएंगे, आदेशाहीन हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति ना आए तभी उपराष्ट्रपति पद को रखा गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 63 में है। अब चूंकि जब राष्ट्रपति अपने पद पर होंगे तो उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होगा, ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आर्टिकल 64 बनाया गया, जिसमें कहा कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा और उसको जो सैलरी दी जाएगी, यानी उसकी जो सैलरी होगी, यानी जो उसकी वेतन होगा, वह भी किस कार्य के लिए मिलेगा, सभापति होने के कार्य के लिए मिलेगा, ना कि उपराष्ट्रपति के। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो उपराष्ट्रपति पद होता है वह कैसा होता है, एक अवैतनिक पद होता है। कैसा पद होता है, अवैतनिक पद होता है, यानी यह किसी वेतन के लिए नहीं होता। अब चूंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, अब चूंकि वह सभापति के कार्य कर रहा है तो उसको जो सैलरी दी जाती है वह किस कार्य के लिए दी जाती है, सभापति, यानी जो सभापति के कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए उसको सैलरी दी जाती है। और इसकी सैलरी क्या होती है, 4.5 लाख। इसकी सैलरी कितनी होती है, यानी जो उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वह कितनी होती है, 4.5 लाख होती है। लेकिन यह जो सैलरी होती है वह उसको राज्यसभा के सभापति होने के नाते उसको सैलरी मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के होने के खातिर। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति उपस्थित है तब तक उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बना दिया गया है। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है, यानी जो सभापति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर बात निकल के आती है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह क्या करता है, एक तो उपराष्ट्रपति पद पर होता है, दूसरा वह राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन उसको जो सैलरी मिलती है वह किसके लिए मिलती है, राज्यसभा का सभापति होने के मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति पद पर होने के कारण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की